नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर बेरोजगारी को लेकर सवालिया निशान है वो उठा रहा है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है और सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए अलग अलग तरह के कदम है वो उठा रही है। इसी कड़ी में आज सोनीपत के ITI में एक रोजगार मेला है वो लगाया जा रहा है और यहाँ पर लगभग 16 से 17 कंपनियां हैं वो युवाओं को जो कि ITI कर रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए वो पहुंच रही हैं। मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा रहा हूँ। जो ये वो छात्र हैं जो ITI पास कर चुके हैं या फिर IIT है वो कर रहे हैं। हमारे साथ ITI के प्रिंसिपल विक्रम सिंह पंघाल जी मौजूद हैं। पंघाल साहब, किस तरह की रोजगार मेले का ये आयोजन है वो किया गया है? अब किस तरह की कंपनियां वो कंपनियां आई हैं? यहाँ पे हमारी टोटली 68 कंपनीज आई हैं जो हमारे ज़िले से बिलोंग करती हैं और हमने ये अप्रेंटिसशिप मेला और रोजगार मेला दोनों इकट्ठे लगाए हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग कंपनीज को हम बच्चों को, जैसे हमारे फीटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, PPO और अलग जितनी भी ट्रेड हैं, कोपा वगैरह जितनी ट्रेड हैं उनके भी, और हमने ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट मैडम है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, इनके साथ हमने इकट्ठा मिलकर रोजगार मेला भी लगाया है, जिसके अंदर 10th बच्चे, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, जिस तरह के भी जिसको भी जो जॉब हो, हमने उसका पूरा प्रचार अखबार के माध्यम से सभी को दिया है, DPRO के थ्रू, जिसके अंदर यहाँ पे सभी बच्चे, लगभग हमारे यहाँ 2000 के आसपास बच्चे इकट्ठे हुए हैं। और आज हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम 1500 बच्चों को रोजगार हम दे सकें। हमने वैकेंसीज हैं, जितनी भी हमारी वैकेंसीज है वो हमने चार्ट बना के अलग अलग यहाँ पे ITIs के अलग अलग मेन गेट पे, अलग अलग बिल्डिंग्स पे उनको लगा दिया है। यहाँ से हम जहाँ फिलहाल खड़े हैं, यहाँ से हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो बच्चे आए हैं कि किस किस ट्रेड के आए हैं, किस किस कंपनी में इनको भेजना है, यहाँ से हम उनको अलग अलग कंपनीज में हम भेजेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। उधर ऊपर जाके हमारा वहाँ पे कंप्यूटर लैब है जहाँ पे हम उसमें बैठ के उनको बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे ऑनलाइन ही आजकल सारा सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम उनको डिफरेंट जिन कंपनीज की रिक्वायरमेंट है उन कंपनीज के पास बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और अपना सिलेक्शन करा रहे हैं। और आज हमने ये भी सोचा है कि साथ ही हम उनका बॉन्ड जनरेट होता है, जिससे अप्रेंटिसशिप कंपनी का और बच्चे का, और बीच में हम एज ए असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जिस पद पर मैं कार्य करता हूँ, वो इकट्ठा बैठ के हम उनके बॉन्ड जनरेट करेंगे। और हमारा आज ये नियर अराउंड यही वो है कि आज हम इसको कंप्लीट कर दें। सर, आज कितना टारगेट है वो बच्चों को नौकरी देने का रखा गया है? विभाग द्वारा जो टारगेट दिया गया था वो तो आज 50 बच्चों का दिया गया था, लेकिन हम इसको नियर अराउंड 500 बच्चे तो हम अप्रेंटिस एटलीस्ट लगाएंगे। जो रोजगार, जिन बच्चों को परमानेंट रोजगार है वो मिलेगा, उनका कितना टारगेट? उनका टारगेट विभाग द्वारा कोई नहीं दिया गया था। हमने अपने लेवल पे हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मैडम के साथ मिलके ये हमने अपने लेवल पे ही किया था, और ताकि हम अपने जिले में जितने भी जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको हम रोजगार दे सकें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी आएंगे वो हम नियर अराउंड हम दे सकें। और नियर अराउंड हमारे पास 500 के आसपास वैकेंसी है, शायद 500 के आसपास वैकेंसी है जो हम बच्चों को रोजगार दे सकते हैं आज। मैम हमारे साथ मौजूद हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं मनीषा मैम, सविता लांबा जी। मैम, अभी तक कितने बच्चों को रोजगार है वो इस रोजगार मेले से प्राप्त हो चुका है? हमारे यहाँ पर आज जो रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम चल रहा है वो सुबह 9 बजे से चल रहा है, और 500 वैकेंसीज है हमारे पास, जिसमें 12 कंपनियों को हमने इनवाइट किया है, और ITI के प्रांगण में ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे उनको एटलीस्ट एक कंपनी में ज़रूर जॉब प्रोवाइड की जाए, ताकि उन बच्चों को रोजगार मिले और वो अपना खुद का काम शुरू कर सकें। लोन मेले का भी आयोजन किया गया है। इसके अंदर MSME के माध्यम से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि कोई बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहता है, तो उसको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मैम, आप लोन की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते रहते हैं कि अपना रोजगार अपना और औरों को रोजगार दो, सब रोजगार की एक स्कीम है वो चला रखी है सरकार ने। उसको लेकर किस तरह की तैयारी है वो आपने की थी? क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर जो ग्रेजुएशन पास करके यहाँ से जा चुके हैं उनको भी इन्वाइट किया गया क्या इस तरह के प्रोग्राम में? जी हाँ, बिल्कुल। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इनवाइट किया गया है, और जो पास आउट हैं, जैसे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिसमें हमारे पास MTech बच्चे हैं, MCOM बच्चे हैं, या जिन्होंने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, कोई सपोज इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहता है, लोन लेके अपनी कोई दुकान खोलना चाहता है, तो उन सभी तरह के बच्चों को हमने यहाँ इन्वाइट किया है और उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मैम, प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक है, क्योंकि लोन बैंक ही देते हैं, कोई बड़ा बैंक है वो यहाँ पर आया है क्या?
बैंकिंग में क्या है कि हम यहाँ पर सारे दस्तावेज उनके इकट्ठे करेंगे और उनको बैंक को प्रोवाइड करा देंगे। तो बैंक आगे का जो फर्दर प्रोसीजर है वो बैंक के द्वारा फॉलो किया जाएगा। देखिए, पंगाल साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। पंगाल साहब, एक बड़ा अचीवमेंट है वो ITI सोनीपत की रही है, क्योंकि लाखों जो छात्र और छात्राएं हैं वो यहाँ से रोजगार हासिल करते हैं। जो पुराने जो छात्र हैं उनको लेकर किस तरह से तैयारियां वो की गई है, क्योंकि अभी जो बेरोजगारी की जो दर है हरियाणा में वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं यहाँ पे एज ए जिला नोडल अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने हमारे जिले में लगभग 13 ITI हैं। तो हमारे 13 ITI में जितने भी इंचार्ज हैं, जो हमारे बच्चे पास आउट हो गए हैं, उन सब का डाटा हमने एक जगह यहाँ पे एज ए संजय शोरान जी, हमारे जो असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, उनके पास हमने सारा डाटा इकट्ठा करवाया कि कितने हमारे बच्चे इस बार पास आउट हुए हैं। हमारे लगभग 1996 बच्चे टोटल पास आउट हुए हैं, जो सभी ट्रेड्स के हैं। उन बच्चों को हमने हर एक बच्चे को, जो भी कंसर्न उनका टीचर था जिनके पास वो पढ़ा करते, उन टीचरों ने उन बच्चों को फ़ोन किया है कि भाई आप आके, हमने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप और रोजगार मेला लगाए हैं, आप यहाँ पे इकट्ठे आएँ। और उन टीचरों की भी हमने पर्सनल ड्यूटी लगाई थी कि आप पर्सनली हर एक बच्चे से बात करेंगे। तो इसलिए ये बच्चे इतने इकट्ठे हो पाए हैं और हमारा कोशिश यही है कि हम लगभग सभी को रोजगार यहाँ से दे सकें। सर, कोरोना काल एक महत्वपूर्ण काल रहा, क्योंकि बड़ा सेटबैक है वो नौकरियों में लगा। नौकरियां गई छात्रों की, छात्राओं की, जब वो जो नौकरी कर रहे थे उसको लेकर कोरोना काल के बाद एक बड़ा रोजगार मेला है, ये पहली बार लगाया जा रहा है। उसको लेकर क्या तैयारियां की गई थी? ये हमने इसको रोजगार मेले को इसीलिए हमने लगाया था कि ताकि ये कोरोना काल में जितनी भी नौकरियां जो गई थी, कि हमारे पास रिक्वायरमेंट तो हमेशा पहले भी आती रही थी इंडस्ट्रीज से, लेकिन वो हमें समय समय पे मौका नहीं मिल पा रहा था इस कोरोना काल के कारण कि हम सब बच्चों को इकट्ठा करें और एक साथ यहाँ पे मतलब हम उनका रोजगार मेला लगा सके। तो हमने ये कोरोना काल अब दोबारा फिर सुनने में आ रहा है कि बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने से पहले हमने ये मेला इसलिए लगवाया है ताकि यहाँ पे मतलब एक बार बच्चों को रोजगार मिल सके और हमारे सोनीपत जिले में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे नौकरियां पास के, अप्रेंटिसशिप लग सके। हमारे साथ संजय शोरान जी मौजूद हैं और इस रोजगार मेले को लगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो रहता है हर साल ITI में। सर, किस तरह की तैयारियां वो की गई है? 68 से 70 कंपनियां वो यहाँ पर आई है। अभी तक कितने युवाओं को रोजगार है वो इस रोजगार मेले से मिल चुका है? देखिए, ये प्रिंसिपल साहब ने जो आपको बताया है कि कोविड के टाइम पर भी हमने रोजगार तलाशे हैं। जिनको रोजगार की जरूरत थी हमने उन बच्चों को रोजगार दिलवाया है। इंडस्ट्रीज हमारे से बराबर संपर्क में रहती हैं और हम उनकी मैन पावर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उनको पूरी करते हैं। हमारे पास पूरे जिले से जितने भी बच्चे ITI पास करके जाते हैं उनका फॉलोअप हम रखते हैं। जो बच्चा अनएम्प्लॉयड है उनको हम सिर्फ ये संदेश देते हैं कि अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ITI सोनीपत तक आना पड़ेगा। आगे की जिम्मेवारी प्रिंसिपल साहब की और हमारी पूरी टीम की रहती है। हम सबको रोजगार दिलवाएंगे, किसी को रोजगार की कोई कमी नहीं है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। और सबसे बेहतरीन जो आज मेला लगा है ना, शिक्षुता मेला जो अप्रेंटिसशिप का है, ये हमने राज्य स्तर के ऊपर मेला लगाया है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका अप्रेंटिसशिप का कि इसके अंदर बच्चे को 1 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ पर इंडस्ट्रीज को भी इसमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो बच्चा अप्रेंटिसशिप करता है उसकी ESI और PF की कोई लाइबिलिटीज नहीं होती है, उसको इंडस्ट्रियल सिनेरियो में काम करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरें वो दिखा दूं। यहाँ पर छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अपने रोजगार की तलाश में है, वो यहाँ पर है। उसके अलावा मैं आपको तस्वीरें हैं वो दिखा दूं। छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपने रोजगार के लिए जो इस रोजगार मेले में है वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? साहिल सर। साहिल, आप किस स्टेट्स में काम करते हो और अब आपको यहाँ पर आकर कितना सुकून महसूस हो रहा है? सर, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे हम सोनीपत आए हुए हैं। यहाँ पे इसी ट्रेड से, मैंने डीजल मैकेनिक ट्रेड से ITI की हुई है और यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए आए हुए हैं। अच्छा, अभी क्या आपकी अप्रेंटिस वो लगी है? नहीं, अभी नहीं, अभी तो आए हुए हैं अप्रेंटिस के लिए। अच्छा, आपको उम्मीद है क्या इस मेले से आपको जॉब है या अप्रेंटिस है वो मिल जाएगी? हाँ जी, उम्मीद, पूरी उम्मीद है। 10 सीट्स खाली है डीजल मैकेनिक के लिए बताया गया है, तो 10 सीट्स के लिए उम्मीद तो है, लग जाएगी। देखिए, उम्मीद है वो छात्राओं को है कि इस रोजगार मेले से उनको अप्रेंटिस या फिर रोजगार है वो जरूर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।